बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। मैं अगेन पंजाब के एक अनोखे हलके में हूं। NA 107 और PP 123 124 का ये हलका है। वैसे इस हलके का तारुफ कराऊं तो ये कमालिया है, जहाँ की खद्दर बहुत कमाल है और इसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मशहूर है। यही नहीं, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री भी इधर है। और जब मैं इधर लोगों से कुछ बात की प्रोग्राम शुरू करने से पहले, तो वो कहते हैं ये दोनों इंडस्ट्रियाँ ज़बू हाली का शिकार है। इस इलाके की डायनामिक्स भी, इसकी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स भी चेंज है। अगर मैं पिछले 3 इलेक्शंस की बात करूं तो यहाँ शख्सियत को वोट मिला, ना कि पार्टीज को। 2018 में रियाज फतेहाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से यहाँ कामयाब हुए। 2013 में यही रियाज फतेहाना थे, मुस्लिम लीग काफ की टिकट से यहाँ कामयाब हुए। इसी तरह 2008 में भी यही रियाज फतेहाना थे और मुस्लिम लीग काफ की टिकट से ही कामयाब हुए। इस बार जब रियाज फतेहाना साहब एज ए MNA और उनकी मिसेस आशफा फतेहाना साहबा वो MPA की टिकट के लिए यहाँ से खड़ी तो हैं, मगर आज़ाद हैसियत से जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई उनके घर बार में, तो पता चला पिछले कई माह से वो गायब हैं। और उनके बहुत करीबी ज़राए आप कह लें, उनके मुताबिक हालात इतने मुवाफिक नहीं हैं कि वो इस वक्त अपनी इलेक्शन की कंपेन इस जगह पर कर सकें। बाकी आप और हम सब समझदार भी हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जहाँ जिसको इजाज़त है कंपेन करने की, पब्लिक में निकलने की, वोट मांगने की, उनका मामला बड़ा अजीब सा है। यूँ कहिए कि जैसे भानुमती का कुनबा है, समझ नहीं आ रही बड़ा कौन है छोटा कौन है। इस इलाके में असदुर्रहमान साहब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं और यहाँ बड़ी गज बज के शेर के निशान पर वो अपनी कंपेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना यह है कि मैंने पार्टी के सरबराह को ये कहा था कि जो इधर की PP की टिकट है वो कम से कम मेरी मर्जी से दी जाए। और यहाँ खातून है नाजिया राहील, जी हाँ, वो कहते हैं नाजिया राहील को टिकट दी है पार्टी ने MPA की, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं थी, तो मैं अब उस खातून को सपोर्ट नहीं करूंगा पंजाब असेंबली की टिकट के लिए। और नाजिया राहील साहबा कहती हैं कि ये MNA की सीट पे बैठा हुआ शख्स अपनी वजह से मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं भी एक आज़ाद हैसियत के मालिक शख्स को सपोर्ट करूंगी। और वो हैं खरल साहब, जी हाँ, पीपल्स पार्टी के साबिक मिनिस्टर थे, उनके साहबजादे हैं। तो यहाँ मामला ये है, या नून लीग अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है ना, डायनेमिक्स चेंज। तो बहरहाल जिद्दम जिद्दी में ये मामला अजीब की तरफ है। हाँ, इधर के मसाइल की बात करूँ तो मैंने जैसे पाकिस्तान के बेशतर हल्के यहाँ भी देखा गंदगी के ढेर हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इनॉग्रेशन की को कहा गया है कि 20 करोड़ रुपए भी लग गए कमालिया यूनिवर्सिटी पे, लेकिन उसके बाद कहते हैं कोई एंटी करप्शन के मामला आ गए, PDM ने हर जगह इन तमाम चीज़ों को फ्रीज कर दिया, वो जो सियासत के अंदर होता है। लेकिन बहरहाल एक पुरस्कारियत तो है इस हल्के के अंदर, सबको इजाज़त है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं, कुछ लोगों को सामने आने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि शायद कोई ख़ास जल्दी है जिसकी बिना वो पार्टी को विद इन पार्टी भी उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। पब्लिक से जानते हैं इस बार दिल किस तरफ है, जिनको इजाज़त है कंपेन करने की या जिनके अंदर इत्तेफाक नहीं, उनको वोट किसको देना है। तो चले पब्लिक के पास। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर क्या करते क्या हैं आप? मैं सिम का काम कर रहा हूँ। सिम का? जी। मोबाइल की सिम का? जी। कितने अरसे से कर रहे हैं? 1.5 साल हो चुका। सर इस हल्के में वोटिंग का दोबारा सीजन शुरू हुआ, 8 फरवरी है। हाँ जी। मुकाबला तो सख्त है, किसको वोट देना है? इमरान खान को देंगे। इमरान खान को? जी। जबरदस्त। वैसे क्यों देंगे? हाँ जी। क्या वजह क्या है? हमारा लीडर है। वोट किसका है जी, किसको देना है? इमरान खान का जी। सर वजह? सर वजह इसलिए कि वो हमारे लिए सेहत कार्ड उन्होंने किया और हमारे ऐसे ऑपरेशन थे जिन्होंने वो फ्री किए हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में ऐसे ऑपरेशन हुए? हाँ जी, 4 ऑपरेशन वो फ्री हुए, तो इस वजह से इमरान खान का वोट है। सर वोट डालना है और इंशाल्लाह किसको डालेंगे? हम करेन को डालेंगे। करेन को? हाँ जी, लबैक या रसूलुल्लाह। पार्टी का नाम बताए ना सर। लबैक के तरीके लबैक को डालेंगे। सर इसकी खास वजह? इसकी खास वजह यह है कि हमारे मुल्क ये इस्लामी मुल्क है, हम इस्लामी जमहूरियत मुल्क है। ठीक है। इसमें इस्लामी कानून होगा तो सबको मिलेगा जो हक है। ये तो जो भी आता है अपनी कटोरी डालता है और बाहर जाके अपना कारोबार करता है, आवाम जलील ख़वार हो रही है। ठीक है। वैसे ये मुतालबा बजाते खुद एक बाकी पाकिस्तान की दीगर जमातों के लिए धुतकार नहीं है, क्योंकि वो है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ही। सब पैसे के जिसमें पैसा होगा वही होगा। तो क्या गारंटी है क्रेन वाले नहीं बिकेंगे? ये तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत है मुसलमानों को, क्योंकि देखो पूरी कंट्रियों में क्या हालात हो रहा है। इस्लामी मुल्कों को मार पड़ रहा है, यहूद और काफिर सारे मिलके इस्लाम मुसलमानों को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? अच्छा, मुझे लगता है हमारे यहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब पैसे लेके कर रहे हैं और क्या है।
बाहर से अमेरिका से पैसे लेते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा वो बैंक से जा, कौन लेता है? हमारे सियासतदान लेते हैं पैसा। अभी देखो जो अड्डे दिए अमेरिका को, किस लिए दिए इन लोगों ने? अड्डे क्यों दिए हैं? फ़लस्तीन को, ईरान को धमकी दे रहा, क्यों दे रहा है? वो यहूदी काफिर है, सब लोग मिलकर बात करें। पैसे सियासतदान खाते हैं और अवाम गरीब मार रहे वैसे अड्डे देने से तो इनकार किया था इमरान खान ने। हैं। इमरान खान ने इनकार किया था ना, ये लोगों ने तो दिया ना। तो वोट आप क्रेन वालों को दे रहे हैं? ट्रेन वालों को देंगे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मुसलमान को सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। कौन जिंदाबाद? इमरान खान क्यों? पीटीआई क्यों? हाँ वो चंगा बंदा। नहीं, चंगा बंदा खूबसूरत है। हाँ मैं खुद इमरान, हैं? मैं खुद इमरान। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਸਲਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਏ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? जनाब उन्हें सेहत कार्ड बनाया, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ? बिल्कुल मेरा मरीज फ्रीज होया, ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ। फ्रीज होया, ਅੱਛਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? बिल्कुल पहुंचे। जाके मियाँ अस्पताल च पता करो, मेरे बच्चे मेरी बहू का ऑपरेशन होया, फ्री, एक पैसा नहीं लगा। ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? इमरान दा ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। होवे पिया अंदर, बाहर तो हैगा ना ना। ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ते चला जावे वोट इमरान दा, बल्ले दा तो नहीं सीगा। ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਧਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सानू पता लग जाना, उन्हें आपे दस देना आके, आपे ही दस देना है, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। पक्की। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸਰ? नवाज शरीफ नवाज शरीफ जिंदाबाद। सर मैं कह रहा दो बारी जिंदाबाद, लेकिन क्यों? अच्छा बंदा, अच्छा, वो भी खूबसूरत है। बहुत अच्छा। नहीं, अच्छे तो की मुराद? गरीबां नूं देंदा पैसा, पैसा देंदा, जमीनां देंदा, कदों? फ्री फ्री। फ्री। नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, नहीं, बस मैनू दसो तो सही हाँ सर, जी। कितने फ्री जमीन दी मैनू पता तो बड़ियां नूं दित्तियां, सर, बड़ियां दसो। नूं करदे दित्ते आ, जमीनां दित्तियां, 5-5 मरले दा प्लाट दित्ता। अच्छा, ठीक आ, साडा अजीज ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा, ठीक ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ, नवाज- ये तुसी कहते हो पाकिस्तान से वो बेहतर है? ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ नवाज शरीफ बेहतर है, बेस्ट। यानी शेर फेर। शेर ओके, ओके। जिंदाबाद। वोट डालना है? वोट डालना, सच्ची बोली, किसको डालना है? अब इमरान खान को डालना था, अच्छा, अब उसका निशान ही ख़त्म कर दिया है इनने। पता नहीं करेगा उसका उसका जो इमरान खान का बंदा, उसका इंतखाबी निशान कौन सा मिला है, पता नहीं करोगे? पता करेंगे, जो उसका निशान खिताबी जो निकला वो हम देंगे। वोट इमरान खान को देना है, नहीं तो ज़ाया कर देंगे। हाँ, तगड़ा वोट है जी इधर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी तगड़ा वोट है, बोलने वाले हैं। और देखते हैं, कंफ्यूजन तो है कि निशान देंगे किसको। बल्ला, कुर्सी, प्याला मुख्तलिफ है। चलते हैं आगे ज़रा। इया का ना तो भैया का नस्ताइन है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। हाँ जी, ते इमरान खान ਨੂੰ वोट देना है। सेहत कार्ड तो 2 ऑपरेशन कराए ने इंशाल्लाह। इमरान खान दा वोट, वोट खान का। ये बड़ा लोगों ने इस्तेमाल किया। हाँ जी, 2 ऑपरेशन मैं भाई दे कराए जी, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा। कोई पैसा नहीं लगा। ते खान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद। ਜਾਂ इसराइल ਦੀ बात इमरान खान ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, नवाज शरीफ नहीं ਕੀਤੀ। मुसलमाना ਦੀ हक ਦੀ बात सिर्फ खान ਕੀਤੀ जी, और किसी बंदे ने ਕੀਤੀ जी। अमेरिका ਨੂੰ ਵੇਰਿਆ ਤੇ खान ਵੇਰਿਆ है, नवाज शरीफ नहीं ਵੇਰਿਆ। सेहत कार्ड है इधर, इसमें कोई शक नहीं है। मैं या तो इधर मरीजों के हवाले से देख ले, तो इसका या तो मरीज अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये भी बुरी बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं हमने ऑपरेशंस करवाए हैं। सो सेहत कार्ड इज अ मेजर थ्रेट। आगे चलते हैं। NA 107 में चौधरी असदुर्रहमान साहब, इनकी खास बात यह है कि ही नेवर चेंज हिज पार्टी। ये हमेशा मुस्लिम लीग नून में रहे, 10 बार इलेक्शन कंटेस्ट किया। लेकिन मैंने जैसे इब्तिदा में कहा कि इस हल्के के डायनामिक्स चेंज हैं और उन डायनामिक्स पर बात भी कर लेते हैं। इनके कुछ अपने असूल और ज़वाबित हैं, शायद पार्टी कुछ और कहना चाह रही है, लेकिन असद साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसी चल रही तैयारी आप? बहुत अच्छी जी, अल्लाह का शहाद बहुत अच्छी। इधर आए, हम लोगों से बातचीत की, बड़ी हैरानगी वाली चीज़ें पता चली। आपकी पार्टी की टिकट होल्डर, उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए जी, पार्टी ने गलत फैसला किया है। वो हल्के के हालात को नहीं जानते। मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल मुल्क से बाहर रहे हैं, ही इज़ नॉट इन टच। उन्होंने बाज़ लोगों के मशवरे पे ये किया है। आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरे हल्के में मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ टिकट दिया हो। ये उन्होंने बड़ा गलत फैसला किया, क्योंकि ये मोहतरमा नाज़िर राहील साहबा
पिछले 5.5 साल इस हल्के में आई नहीं। मैंने और शाहिद इकबाल साहब ने मिलकर यहाँ पर सारे वर्क किया इस पार्टी के लिए। आज जो यहाँ पर पार्टी की पोजीशन है ये इनकी और मेरी मुश्तरका कोशिशों की वजह से है। तो लोग वर्कर्स ये डिमांड थी वर्कर्स की कि इसी के साथ इलेक्शन लड़े। मोहतरमा यहाँ आई नहीं। फिर उसके बाद ये है कि पिछली दफ़ा उसने हमारा भी टिकट ले लिया, उधर से तहरीक इंसाफ से भी टिकट ले लिया। इन्होंने कोशिश करके उनको कहा कि हम नहीं वोट देंगे अगर तुम मुस्लिम बल्ले का टिकट लोगे। तो फिर उसने वो टिकट वापस किया। आपने पार्टी से बात की कि जनाब शाहिद साहब को टिकट दें? उन्होंने खुद बताया, यहाँ इन्होंने नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने ये बताया कि इसने पिछली बार टिकट ले लिया था। कहने लगी जी मुझे सरवर साहब की मजबूरी, चॉइस सरवर की मजबूरी थी और इशफाक की मजबूरी थी, वो दोनों तो तहरीक इंसाफ में थे, तो मैं उनकी क्या मजबूरी है जी। फिर उसके बाद 5.5 मैंने उसके बावजूद बर्दाश्त किया, लेकिन 5.5 साल वो यहाँ आई नहीं। आप लोगों से पूछ के देखें क्या वो यहाँ पर रही है, क्या उसने लोगों के साथ रब्ता रखा है। तो जो आदमी काम ही ना कर ले, फसली बटेरे के तौर पे फसल पकने पे आ जाए, तो मैं यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के मुस्लिम लीग के वोटर्स उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ा फ्रैंकली, व्यूअर्स आप भी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के हम बेशतर हल्के कवर कर चुके हैं और पार्टी के आगे सरनगू और सरेंडर होने वाले हमने बेशतर अफराद देखे। मगर एक ख़ास बात है असदुर्रहमान साहब में। असदुर्रहमान साहब, आप बिल्कुल ब्लंट चल रहे हैं, हालांकि पार्टी में इतना किसी को बोलने की इजाज़त भी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है ना कि आप पार्टी के ऑर्डर्स को डिसओबे कर रहे हैं। प्रोटोकॉल तो यही है ना कि नून लीग की टिकट है तो पीपल्स पार्टी पीपी की टिकट भी आप करें। देखिए जी, बात ये है कि मैं अपनी बहुत मुश्किल मेरे वास्ते भी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पार्टी को दी है। हर हालात में, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो या जेल में हो या जद्दे में हो, मैं उनके साथ ही खड़ा रहा। 2002 के इलेक्शन में मैं यहाँ पर, मुझे यही नाजिया राहील, इन्होंने काफिली का टिकट ले लिया था, मेरे साथ कोई सवाई कैंडिडेट ही नहीं था। फिर मैंने मुस्लिम लीग नून पे टिकट पे इलेक्शन लड़ा। 2008 में ये यहाँ पर आई, आखिरी वक्त में जब मियां नवाज शरीफ साहब आ गए तो क्या टिकट मुझे दिलवा दें, मैंने दिलवा दिया। उसके बाद इसने कौमी असम्बली के वोट पीपल्स पार्टी के दिलवाए। अच्छा, वैसे आपकी पार्टी का ज़ाती मसला है, लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं आ रहा कि पार्टी के अंदर ही वो इत्तेहाद नहीं है तो कौम को कैसे मुत्तहिद करें? बात यह है जी कि जो मर्जी है, मैं समझता हूँ कि पार्टी ने ज्यादती की है। फैसला पार्लियामेंट बोर्ड का गलत है। मैंने खुद पार्टी का टिकट नहीं छोड़ा, अगर वो कहेंगे तो मैं छोड़ भी दूंगा, लेकिन मैं ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, यानी आप कहीं ना कहीं ऐसा इंप्रेशन है आपकी गुफ्तगू से है, और हम हल्कों में जाके भी देख रहे हैं कि पार्टी थोड़ी जल्दी में भी है। पार्टी ये थी कि पार्टी के लीडर्स जो है, बदकिस्मती की बात है कि ये सारे या जेलों में रहे पिछले 5 साल 5.5 साल, या कुछ अरसा नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के बाहर गुजारा, इसलिए पार्टी वर्कर्स के साथ इन टच नहीं रही। शहबाज शरीफ साहब आते थे जेल में, फिर चले जाते थे, फिर वो वज़ीर आज़म बने तो मुल्क के हालात इतने ख़राब थे कि उनको पार्टी वर्कर्स से उन्होंने रब्ता नहीं कर सके। तो वो अपनी, ज़ाहिर है कि जहाँ आपके सिर्फ 80-85 मेंबर हों और 172 जीतने के चाहिए वो हों, उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल था। मैं उनकी मुश्किलात को समझता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब आए बहुत लेट है, 21 अक्टूबर को तो आए हैं, तो इनका उसके लिए मैं कहता हूँ कि पार्टी के वर्कर्स के साथ रब्ता नहीं था, इसलिए बाहर जगह उनको मुश्किल। साहब, मैं ज़ाती तौर पे मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ सर। मैं मज़ा आया कि पार्टी में ऐसे रहनुमा होने चाहिए जो बताएं कि जनाब असल हकीकत क्या है, जी 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 नहीं। तो ऐसा वैसे तगड़ा बंदा ही आपको सूट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल में बात ये है कि ये मियाँ साहब के साथ मेरा तल्लक 24 साल से है और मैं मुस्लिम लीग नून में उसी वक्त से हूँ। 2002 में भी हमारे जो ग्रुप था वो नून लीग छोड़ के, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। मैंने अपना इलाका को मियाँ साहब को जो तलवाया। 8 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने टिकट लिया और ये पूरे कमाली को पता कि ये 2008 में 13 में मेरी ही वजह से MP बने थे। जब 2018 में इन लोगों ने टिकट PTI के लिया तो उसकी रिएक्शन में मैंने एक बहुत बड़ा रिएक्शन, मतलब यहाँ पे दोस्तों को इकट्ठा किया, तो मेरे ही प्रेशर के साथ वो टिकट वापस हुआ। अगर जीत गए तो टिकट फिर अपनी जो वफादारी है, यदि आपने किस में शामिल होंगे? मेरी वफादारी 99 से लेके आज तक मियां नवाज शरीफ के साथ है और साथ साथ रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, यूनिवर्सिटियाँ क्यों बंद करा दी आप लोगों ने? सुना यूनिवर्सिटी चल रही थी, जो इधर की जो मशहूर एक चीज़ है वो खद्दर है इधर का, उसकी भी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जबू हाली का शिकार है। इसके ऊपर लोगों ने तो वोट आपको उस पर देना है। नवाज शरीफ साहब की तो वो सब चीज़ें चलेगी, मगर मुझे इनकी साथ सर से बात करके ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी कारकर्दगी पे बहुत यकीन है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी हमने तो देखी नहीं यहाँ पे आई कब और बंद कब हुई।
अभी तक तो हमें लिखा हुआ तो बाहर कमालिया यूनिवर्सिटी है, 4 दीवारी भी है। 4 दीवारी भी है, लेकिन हम तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये वापस ना आए इधर, तो ये हमारे शहर का हिस्सा, कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। मैंने तो अपने ज़ाती हैसियत से स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कमालिया में बनी हुई है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अब किसी भी सरकारी इदारे में जाए तो वहाँ पे हमारी कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। ऑल पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं आप? नहीं हूँ। इस दफा नहीं है तो मुर्गियों के लिए तो कुछ करते हैं, सस्ती करते हैं, कोई वादा तो करते हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई है। लोगों के करीब लोग हैं जी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कम से कम ये सोचना ज़रूर चाहिए, ये असल आवाज़ें हैं। अगर आपके सामने कोई जी कर रहा है ना, तो इसका मतलब जी नहीं है, दूसरे मतलब है। हल्के में आए, इधर के डायनामिक्स भी और पॉलिटिक्स भी थोड़ी मुख्तलिफ है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पब्लिक के पास। नेशनल असेंबली का 107 का हल्का, जिसकी 123 की पीपी की नशिस्त भी है, और यहाँ के मैंने आपको बताया कि मामलात बिल्कुल डिफरेंट है। नादिया राहील साहबा हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी में और पार्टी की स्ट्रेटजी में कोई फ़र्क है या इस इलाके के मामलात थोड़े डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। नहीं साहबा, मैंने अभी असद साहब से भी गुफ्तगू हुई, आपसे भी वही बात कर रहा हूँ। यहाँ हमने देखा चीज़ें बड़ी ओपनली आप लोग लेके चल रहे हैं। आप एक आज़ाद उम्मीदवार को नेशनल असेंबली के उनको सपोर्ट कर रही है, ना कि आपको मुस्लिम लीग नून की पीपी की टिकट मिली हुई है। आपको तो असद साहब को करना चाहिए था नेशनल असेंबली को, तो पार्टी ये सब चीज़ें नहीं देख रही? देखें जी, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये हालात जो इस हद तक पहुँचे हैं, तो इस नहज तक आए हैं, वो MNA साहब की वजह से आए हैं। हमने ना पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की है पहले, और ना हम करना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि किसी और को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने मेरिट पे डिसाइड किया और मेरे फेवर में डिसाइड किया। मैंने पिछले 3 गुज़श्ता इलेक्शंस जो हैं वो PMLN के टिकट से कॉन्टेस्ट किए हैं, 2008, 13 एंड देन अगेन इन 18, एंड दिस इज़ माई 4th इलेक्शन जी। तो उनकी ख्वाहिश जो है वो पार्टी ने पूरी नहीं की, जिस पे वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने ओपनली जो है वायलेशंस की। जिस दिन टिकट कंफर्म हुआ, नेक्स्ट डे ही उनकी तरफ से बयान जारी हो गया कि हम पार्टी के फैसले को नहीं मानते, और जो ये कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, जिसकी अपनी पॉलिटिकल वर्थ भी कोई नहीं है, वो एक यूसी का सिर्फ एक चेयरमैन था, वो भी सिर्फ मेरी काविश की वजह से वो बना था। 2700 वोट उसको कास्ट हुए। शाहिद साहब की बात है जी, 2700 वोट। कह रही यहाँ पे MPM मेरी मर्जी, मेरी काविशों की वजह से बनती है। 100 वोट उसको कास्ट हुए थे। मैं 2 दफ़ा MPA बनी हूँ। मेरे फादर इन लॉ 85 में MPA बने, मेरे ब्रदर इन लॉ 1997 में MPA बने। तो आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 50 साल से ये घराना सियासत में है, 50 साल से। और वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने कि ये फैसला गलत है, नवाज शरीफ साहब की बोर्ड मीटिंग गलत है। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स से 4 साल दूर रहे हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं है कि 4 साल से दूर रहे हैं। तो क्या राणा साहब जो पंजाब के सदर हैं वो भी दूर रहे हैं? जो पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो भी क्या दूर रहा है? सबकी इनपुट नहीं ली गई क्या? ये किस तरह की बातें वो करते हैं? कहते हैं आप पहले दूसरी जमातों की टिकटें मांगती हैं, फिर नून लीग की आपको टिकट मिलती है। मैंने कभी भी नहीं दूसरी जमात की टिकट मांगी। मुस्लिम लीग में उनको लाने वाले मेरे ससुर थे, सरदार अल्ताफ। ये मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं नाज़िया साहबा ये इंप्रेशन नहीं डेवलप हो रहा कि आप इस वक्त शदीद पोलराइजेशन पाकिस्तान के अवाम में इकट्ठा रखने की ज़रूरत है, एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज आए। आप कैसे मैसेज आप लोग दे सकते हैं पार्टी में, जब आपकी पार्टी के अंदर इतनी डिवीजन है और ये कमालिया किस हल्के के अंदर इतनी डिवीजन है? ये किसके लिए लम्हा फिक्रिया है? देखिए, मैं अब आपको पहले ही गुजारिश कर चुकी हूँ, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, ये उन्हीं की तरफ से सब कुछ हो रहा है। उन्हीं से मुराद MNA साहब की तरफ से, असदुर्रहमान साहब की तरफ से। मियाँ साहब ने फैसला सही किया उनको टिकट देके और आपको टिकट देके? देखिए, मियाँ साहब भी खुद उनको टिकट नहीं देना चाह रहे थे। जो उनकी यहाँ पर जिस तरह की उन्होंने पॉलिटिकल रेपुटेशन अपनी कर ली है, अवाम में उनको नापसंद किया जाता है, सॉरी टू से, अपने इखलाक की वजह से, और जिस तरह वो जो रवैया वो इख्तियार करते हैं अपने वोटर्स के साथ, आम वोटर्स के साथ। तो ये अगर टिकट उनको मिला है तो सिर्फ उनके भाई जस्टिस खलील रमते से पुराने ताल्लुकात, दरीना ताल्लुकात की वजह से मिला है। अच्छा, अदरवाइज नाज़िया राहील साहबा का कहना है कि मियाँ साहब शायद असद साहब कोई टिकट देना नहीं चाहते थे, लेकिन असद साहब का मानना यह है कि नाज़िया साहबा इस चीज़ की अहल नहीं है। लेकिन बहरहाल फैसला इस कमालिया की आवाम ने करना है। वोट डालना है? वोट डालेंगे इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? PTI को, इमरान खान जिंदाबाद। भाई क्यों? PTI का पाकिस्तान के लिए वो अच्छा है। उसका भी तो तोशा खाना की FIR। तोशा खाना वो पता, जब रिकॉर्ड को सब पेश करेंगे तो फिर पता चलेगा ना। अच्छा? हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, हमने जो देखा है, सुना है, आउट कंट्री में जाके पाकिस्तान खाते बहुत कुछ किया उन्होंने।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। यार मैं इस हल्के में आया हूँ, हालत मैंने देखी, लोगों से बात भी कर रहा हूँ। वोट डालना है इस बारी? हाँ जी। किसको डालना है? नून लीग को। वो मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर काम करता है नवाज शरीफ। हाँ जी। तो इस बारी भी उम्मीद है वो लंदन से आए हैं, पाकिस्तान संभाल लेंगे? हाँ जी, अभी वो जीतेगा। वही जीतेगा? हाँ जी। वोट डालना है? हाँ जी डालना है। कौन बेहतर है पाकिस्तान में? नवाज शरीफ। इसकी वजह क्या है? अच्छा भैया एक कारोबारी बंदा है, अच्छे काम करता है। वोट इमरान खान पीटीआई। इमरान खान? हाँ जी पीटीआई। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? हाँ जी ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। सर कैसे हैं आप? ठीक है। सर आपके शहर में आए हैं पूछने के लिए, इस बारी फिर वोट डालने का प्लान है? वोट डालने का प्रोग्राम तो नहीं बनता, जैसे सियासी अवारियों ने हमारे साथ जो कुछ किया है, लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ दोस्तियाँ होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन मेरा ज़ाती वोट जो शाहद गुजर की तरफ जाएगा, जो आज़ाद हैसियत से खड़े हैं। आज़ाद सीयत से खड़े। जहाज उनका निशान है। जहाज उनका निशान है, जहाज पे मोहर लगाएंगे। तो अगर वो चले गए बाद में नून लीग में, फिर क्या करेंगे? ये देखो जी, नून लीग में जाएं या जहाँ जाएं, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे को काम कर दें, अगर आप मेरे को काम कर देते तो मैंने तो आपको देखना ना, मैंने किसी और को नहीं देखना। वो आपके काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आपका वोट आज़ाद में उम्मीदवार है? बिल्कुल उसके लिए। वैसे आज़ाद तो पीटीआई भी है। पीटीआई ने जो कुछ किया हमारी आर्मी के साथ, मैं कहता हूँ कि उनको वोट नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले आर्मी, फिर पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ओ यार इतनी ठंड है, आपको ठंड क्यों नहीं लगती? अल्हम्दुलिल्लाह जवान है हम। जवानी किसी इमरजेंसी का नाम है यार? नहीं, जुनून का नाम है। जुनून का नाम है? तो फिर वोट किसका है? आतिफ मिर्जा का, जीप आज़ाद उम्मीदवार। जीप का? आतिफ मिर्जा। आतिफ मिर्जा। कोई वजह उसकी? उसकी वजह ये है कि सबको आजमा के देख लिया है, तो वो एक यंग है और नया जज्बा और जुनून लेके उठे हैं, और हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। किसको वोट देना? हैदी नंबर 804 पीटीआई। पीटीआई क्यों? ये हमारा जमहूरी मुल्क है, जो जमहूरियत को सही समझता है, जो हमारे टैक्स का रिटर्न देता है, उसको वोट देंगे। ऐसी एक नौजवान की आदत आतिफ मिर्ज़ा जी, इनके वालिद साहब प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन ज़िया, पढ़े लिखे इंसान, और कमालिया के लोगों का मानना ये है कि इनको जिताना भी हक है। बहुत सा सपोर्टर इनका मुझे भी मिला, उन्हीं से बात करते हैं। कैसे हैं आसिफ? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बड़ी बड़ी पार्टियां, आज़ाद हैसियत में जीतना, ये सिर्फ ख्वाब है, सिर्फ अपने आप को करना है, कि यकीन भी है? नहीं, इंशाल्लाह जी पूरा यकीन है। कमालिया के अवाम हमारे साथ है, स्पेशली यूथ जो है वो हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम तमाम पुराने सियासतदानों को सरप्राइज़ देंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन जीतने के लिए पैसा बड़ा रिक्वायर्ड है, बहुत पैसे हैं। आप तो, आपके अबू प्रोफेसर थे यार। देखें, इसी चीज़ के लिए मैं मैदान में आया हूँ कि जिस सियासत को सरमायादारों ने और डेरेदारों ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको वापस अवाम तक लेकर आऊँ। जब तक नुमाइंदे अवाम के दुख दर्द को नहीं समझ सकते, तब तक अवामी मसाइल हल नहीं हो सकते। ये जो करोड़पति अरबपति लोग जो पैसा फेंक के इलेक्शन लड़ते हैं, इनको अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। अवाम के मसाइल सिर्फ अवाम का दर्द रखने वाले लोग ही समझ सकते हैं। इमीडिएट बताएं, क्या करेंगे जीत गए कमालिया के अवाम के लिए? लेकिन ये सबसे पहले तो जो हमारे शहर के मसाइल हैं, जिनमें सीवरेज के मसाइल हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, स्कूलों की बिल्डिंग्स के हवाले से, उन तमाम जो है वो इंशाल्लाह हिट लिस्ट पर हैं। इनको इमीडिएटली जो है आवाज़ उठाएंगे इसकी, और आवाज़ उठा के इन मसाइल को हल करेंगे। ये नौजवान क्या था, एक ऐसी MP सोनिया अली रज़ा शाह जी, हाँ, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उधर की पब्लिक से बात करते हैं कि वहाँ PTI का निशान तो नहीं, लेकिन नाम ज़रूर है। आइए चलें। वेलकम बैक। NA 107 जी हाँ, लेकिन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 124, इसको भी कवर करना था। और इस हलके की भी ख़ास बात यह है कि दौड़ पंजाब असम्बली की है, और यहाँ के जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। पीर कुतुब अली शाह अलमारूफ अली बाबा, जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भांजे हैं जो यहाँ से खड़े हुए हैं।
और टिकट होल्डर हैं ये मुस्लिम लीग नून के, है ना हैरानगी की बात? जी हाँ, ऐसा होता है और पंजाब में ऐसा होता है। दूसरी तरफ बड़ी तगड़ी कैंडिडेट है सैयदा सोनिया अली रज़ा साहिबा, पिछली बारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से जीती हुई हैं और वो मुकाबला भी बड़ा तगड़ा था। इतने ज़बरदस्त सख्त मौसम में, सख्त सर्दी में और धुंध के माहौल में यहाँ के लोगों से पीर महल में जानते हैं कि वो इलेक्शन और उसके नताइज कितने क्लियर देख रहे हैं। चले लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? भाई इतनी सर्दी में क्या कर रहे हैं बाहर? पान खाने आए हैं जी। अच्छा, पान खाने आए जी। हैं। इलेक्शन आ गए? हाँ जी, इलेक्शन आ रहे और हैं, यहाँ पीटीआई को वोट दे रहे हैं। इंशाल्लाह हक और सच की फतह तो होगी। मुझे पूछना भी नहीं पड़ा आपसे, क्यों भाई? बिल्कुल जी, हक की फतह होगी, हमेशा हक की फतह होती है। नहीं, नून लीग वाले झूठे हैं। नून लीग वाले पटवारियों को हम हरगिज नहीं देंगे वोट। इंशाल्लाह पीटीआई ही जीतेगी। पूरे पंजाब क्या से है? ये चोर लटेरे हैं, इन्होंने पूरे मुल्क को लूट लिया है। आपको सब लोगों को पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं पता? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्यों नहीं पता? सबको वहां से पता है जी, सबको पता है। पैसे चल रहे हैं, माल चल रहा है, बाहर का माल चल रहा है, आपको पता है जी। तो वोट आपका पीटीआई का। वजह? इमरान खान लीडर है, सच्चा है। अच्छा जी, तो एक का लीडर भी है, सच्चा भी है, लेकिन दूसरे मामलात में इस वक्त केसेस भी भुगत रहे हैं। कोई काम तो अच्छा बता दे उनका जो आपको याद हो, जिसकी बिना पर वोट देना। लो जी, मैं तो चौधरी परवेज लाई साहब का एक काम ही बता देता हूँ। रेस्क्यू 112 ऐसा अदारा बनाया उन्होंने जो पूरे पंजाब में चल रहा है, किसी ने ऐसा अदारा नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद इमरान खान ने जो वो कार्ड, सेहत कार्ड बनाया था, उसका काम हो रहा है। मुस्तफीद हुआ आपकी फैमिली में से कोई? जी हुआ है, सबके ही हो रहे हैं, गरीब लोगों के सबके काम हो रहे हैं। थे इन्होंने सबको लूटा है, हर बंदे को लूटा है। जो आजकल गरीब तबका है सबको लूट के, जो रेडी वाले थे तबके थे, जो रेडी वाले, फेरी वाले जितने भी थे, सारे बेचारे। इस हल्के में वोट किसका है? सोनिया शाह साहिबा का के अली बाबा साहब का? मैं फिर पहले भी बता चुका हूँ कि पीर सईदा सोनिया अली रज़ा शाह इंशाल्लाह बारी अक्सरियत से जीतेगी। इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी जी। मोहतरम, वोट इस बारी किसको डालना है? वोट ज़मीर का है जी, तो इंशाल्लाह। ज़मीर कह रहा तो बता भी दे। पीटीआई को इंशाल्लाह करेंगे सपोर्ट। हाँ सर, वोट डालना है? जी डालूंगा। और दलेरी से डालें? दलेरी से कोई घबराहट से तो नहीं है? देर से दलेरी कर रहा हूँ जी। इमरान खान का वोट, इमरान खान का। ये गद्दार हैं, सब गद्दार हैं। ये नवाज शरीफ गंजा चोर है, ये बहुत बड़ा चोर है। ये इसके इंडिया के साथ ताल्लुकात है। ये सब चोरी का माल इधर उधर करता है। ये टीटियां लगवाते हैं, अब सब सच्चे हो गए, आगे बैठ गए इधर। चोर हैं ये सब। अदालतें भी तो मासूम कह रही है ना, आप क्यों कह रहे हैं? मैं क्या कहूँ यार, अब क्या कहूँ उसको? फिर कहते हैं ये उठा लेंगे, क्या उठा लेंगे? सब ये चोर हैं ये सब यार। इधर से आपने किसको वोट देना है? सोनिया अलीजा को। इमरान खान का कोई भी खड़ा कर दे, उसको वोट डाल दूंगा मैं। वोट इमरान खान का। ये चोर बाजारी लगाई हुई है, सब कारोबार ठप कर दिए। मेरा अपना कारखाना तो बंद हो गया, भूखा फिर रहा हूँ मैं सड़कों पे। ये सब इनकी वजह से। वो गरीब का एहसास करता था बंदा, सबको दे रहा था, गरीबों को दे रहा था। ये सब लूट के बाहर ले जाते हैं, फैक्ट्रियाँ डालते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सब चोरी का माल करते हैं सब। बस इतना ही कहूँगा भाई। दोबारा आ जाएगा इमरान? अभी जेल में है। मेरा करे कोई मसला नहीं, और कुछ ना कह दूं मैं। गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। इन चोरों पे आ रहा है, दिल करता है मैं इनको फाड़ के फेंक दूं। चोर के बच्चे, भूखे मरवा दिया आवाम को इन्होंने। अवाम है, कह सकती है। अगर वोट लेना है तो सुनना भी पड़ेगा। चलें कुछ और आगे। यार, हम पूछने के लिए आए हैं कि कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, सही चल रहा है। ठीक है। अब वोट का सीजन आ गया, कैंडिडेट्स भी नजर आ रहे हैं। वोट डालना है सर? किसको डालेंगे? पटियाला जी जी, इन्हीं को पक्का। यार, इनका तो इंतखाबी निशान ही नहीं पता चल रहा। नहीं, एक का प्याला है, एक का मेज कुर्सी, हमें पता है, हमारे कैंडिडेट है। अच्छा जी। तो आपके ख्याल ये जीत के क्या करेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान का साथ देंगे। उम्मीद तो बहुत है, बाकी जो अल्लाह को बेहतर लगे। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋਟ ਹੈ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਹੈ ਵਾਕਈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਊਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ? ਰਿਆਲ ਫਤਿਆਣਾ ਸੋਨੀਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ, ਪੀਰ ਮਲ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਧਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਕੁਛ ठीक ਸੀ। इंशाल्लाह इमरान खान नहीं वोट देना जी। सर मैं पीर महल आया हूँ इस बाजार में, हमारे शहर में आया। ये तो बड़ी बात है, इधर इस टाइम रौनक भी इतनी है। सर वोट का पे टाइम आ गया। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल। इधर के तो अजीबो गरीब किस्म के मामला है। कैंडिडेट मामू है वो पीपल्स पार्टी में, बांजा नून लीग में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उधर भी मरकज़ के अंदर जो NA की सीट है 107 की, उसमें भी मामला है। आपने किसको वोट देना? हम इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। PTI जिंदाबाद, PTI के साथ ही हैं। अगर उन्होंने हमारा बल्ला भी छीन लिया है ना, कोई भी हमें निशान मिल जाएगा, हम उनके साथ हैं, वोट डालेंगे। वो खंबे को निशान देंगे, खंबे को वोट डालेंगे। प्याले को निशान देंगे, प्याले को वोट डालेंगे। इंशाल्लाह हम अपने कैंडिडेट के साथ हैं। सर आपका क्या प्लान है? इंशाल्लाह PTI। PTI जी बिल्कुल। सर ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਠੰਡ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸੀਏ। ਸਰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੇਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਖਦੂਮਾ ਸੋਨੀਆ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ NA 107 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਫਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PP 124 ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਜੇ ਸੁਬਾਈ 'ਚ ਤੇ NA ਦੇ 107 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਅਡਿਆਲਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੁਣੀ। ਵੋਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੰਡ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਕਿਉਂ ਠੰਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ? PTI। PTI ਨੂੰ? PTI ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਬੀਬੀ। ਸੋਨੀਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਸਲਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ सोनिया अली रजा शाह ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। अब जी सोनिया बीबी को वोट देंगे क्योंकि सोनिया बीबी ने जितना पीरमल में तरक्याती काम करवाए ना, इससे पहले उनके वालिद साहब MP रहे, उन्होंने भी नहीं करवाए थे। सोनिया बीबी ने बहुत काम करवाए हमारे तरक्याती काम, हमारे मल्लों में, पूरे शहर में। दूसरा यह है कि सोनिया बीबी का बिहेव बहुत अच्छा है। हम सोनिया बीबी को, रियाज फतेहाना को इंशाल्लाह वोट करेंगे और उनकी सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे, और जहाँ तक हो सका उनके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना उनके साथ हम खड़े रहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? भाई मैं इधर बाजार में, तो मैंने कहा मैं आपसे भी बात कर लूँ। वोटिंग का सीज़न शुरू हो गया जी, और पीर महल में तो हम पोजीशन देख भी रहे हैं। थोड़ा आप बताएं, वोट डालने का प्लान है आपका? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। किसको वोट डालना और क्यों? मखदूमा सईदा सोनिया अली रजा शाह साहब को। इमरान खान के टिकट पे हैं वो, ठीक है, सूबाई पे, और रियाज फतेहाना साहब हैं NA 107 पे, इमरान खान साहब के टिकट पे हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान के मुकम्मल पैनल को वोट भी, सपोर्ट भी, नोट भी, इंशाल्लाह। वोट भी, सपोर्ट भी और नोट भी, इंशाल्लाह ताला, बशर्ते जिंदगी। हाँ जी। इसकी खास वजह? हाँ जी, खास वजह बिल्कुल काफ़ी सारी वजूहात हैं। अगर मैं अकेली के लिए आपको बताना चाहूँ तो ये रात बीत जाएगी। हाँ जी, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हक सच के साथ है, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इमरान खान की फतह का दिन होगा। इंशाल्लाह ताला बारीक सरीयत से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे इंशाल्लाह ताला। NA 107 जी, NA 107 में पब्लिक का क्या कहना, वो हमने आपको बताया, जिसमें कमालिया मेन शहर था। उसके बाद सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसीज थी 123 और 124 पे पीर महल पे हमने रात के सर्द तरीन मौसम में, इस धुंध में
मुझे तो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो नज़र आती है। लोग इधर मौजूद हैं, रंग बना हुआ नज़र आ रहा है इलेक्शन का। पब्लिक की राय क्या है, वो किसके साथ है, ये आपने जान लिया। हाँ, इतना ज़रूर तय हो गया कि इंतखाबी निशान से अगर किसी पार्टी को महरूम भी किया है ना, तो लोग एक दूसरे को मार्फत फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, मुझे ऐसा लगा किसी भी जमात से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात, लोगों के अंदर शऊर का एक लेवल मजीद बढ़ चुका। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।